कभी सोचा है औरतें चाय अकेले क्यों पीती हैं? ध्यान से सुनना। एक कप चाय। अक्सर देखा होगा औरतों को चाय का प्याला लिए खिड़की पर बैठे या बालकनी में अकेले ही आनंद लेते हुए। सोचा है कभी कि ये अकेले ही क्यों बैठती हैं? आखिरकार ये तब क्या सोचती हैं? तल्लीनता से पीती हैं ये सुबह की चाय, फिर जुट जाती हैं भागती जिंदगी के साथ। एक कप चाय में कुछ तो बात रही होगी, किसी ने जादुई शक्कर तो नहीं मिलाई। ये तो बस खुली खिड़की के संग जी लेती हैं एक खुली सी जिंदगी। अतीत की यादों को दोहरा लेती हैं, एक सुकून खोज कर मुस्कुरा लेती हैं, पेड़ों के पत्तों को छूते हुए, दूर सड़कों को निहारते हुए, पड़ोसी के हाथ हिलाते हुए और कभी गुनगुनाते हुए खुद को चाय संग तरोताज़ा कर लेती हैं और फिर चल देती हैं अपने आज के संग। ये चाय नहीं, उनका बूस्टर होता है। तो कभी उन्हें देखो खिड़की पर चाय के संग, तो रहने देना उन्हें यूं ही अकेला, जी लेने देना उन्हें खुद के हसीन पल। आज मैंने एक ये पोस्ट पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। चाय सबको यूं ही पसंद नहीं होती, चाय में कुछ तो ख़ास बात होती है। क्या कहना है आप लोगों को? अच्छी लगी ना ये कविता? ये है अगारो रीजेंसी मल्टीपर्पज़ कैटल विद स्टीमर 1.2 लीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले केटल में मैंने पानी डाल करके गरम करने रखा है। 1-1.5 गिलास करीब पानी गरम कर लें। इसमें 1 कप डाला है स्वीट कॉर्न। ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है जो कि मैंने घर पर ही स्टोर किया है। इन्हें स्टोर करना बहुत इजी है। जिस तरीके से हरी मटर स्टोर करती हूँ मैं, ठीक वैसे ही इनके दाने निकाल करके ड्राई ही इनको जिप लॉक पाउच में डाल करके फ्रीज़र में स्टोर कर लिया है। फिर जब दिल करे बस अपना स्वीट कॉर्न बॉईल करो और खाओ, एंजॉय करो। बारिश हो या ना हो, स्वीट कॉर्न खाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। तो आज मैंने वही बॉईल करने रखा। तब तक ये एक बड़ी बंच है पालक की, इससे मोटी डंठल भरी पड़ी हैं, तो मोटी मोटी डंठल हटा करके सिर्फ पत्ते पत्ते पहले चुन ले रही हूँ। क्या बनाऊँ, वही रोज़ का है। दाल नहीं बने तो कढ़ी बने, और कढ़ी बने तो दाल ना बने, और दालों में भी वही वही दालें हैं। अच्छा, आज यही हुआ कि चलो पालक का कुछ बनाते हैं। तो पालक का क्या बनाऊं? दाल के साथ मिक्स करूं पालक, या फिर सब्जी बनाऊं पालक की? सूखी बनेगी सब्जी तो दाल बनानी होगी, रस्से वाली कुछ बनाएं पालक का। तो पालक पनीर नहीं पसंद, नहीं मन कर रहा मतलब खाने का। तो फिर क्या बनेगा? वही बनेगा जो सबको पसंद है हमारे घर में, कढ़ी। कढ़ी सबको पसंद है तो उसमें सोचना ही नहीं है। तो कढ़ी कभी पकौड़ी की, कभी बूंदी की, तो कभी पालक की। तो यही मैंने किया। फिर पालक को अच्छे से 2 बार पानी में धुल करके ड्रेन बास्केट में रख दिया है। और जब तक ये हमारे कॉर्न भी बॉईल हो गए, जितनी देर हमने पालक के पत्तों को संवारा, निकाला, डंठल हटाई, ये बॉईल हो गए। नॉर्मली मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया था बॉईल करते वक्त। आप चाहें तो इसमें नमक डाल सकते हैं बॉईल करते वक्त, लेकिन ये ऐसे फीके ही बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसकी जो मिठास होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसको छन्नी से छान लिया है। अब इसमें मिक्स करेंगे नमक, मिर्ची पाउडर, थोड़ा ताज़ा धनिया पत्ता, हरा धनिया, और इसमें 1 नींबू का जूस निचोड़ करके डाल देंगे। बीजे हटा लिए हैं मैंने, इसलिए कटोरी में निकाल लिया था। और 1 चम्मच इसमें डालेंगे बटर। और गरम गरम कॉर्न में जैसे ही मिक्स करते हैं बटर पूरा मेल्ट हो जाता है। नमक, लाल मिर्ची और साथ में है ये हरा धनिया। जिस तरीके से आप कॉर्न को बॉईल करते हैं, यदि आप खड़ा कॉर्न बॉईल करते हैं तो उसमें भी आप इसी तरीके से नमक, मिर्ची, नींबू और घी लगाते होंगे, है ना, या फिर बटर लगाते हैं, ठीक वैसे ही। तो ये इसमें दाने निकले हुए रहते हैं तो ये खाने में और भी मज़ा आता है। इसको एक साथ बॉईल हो जाते हैं और जो भी हम इसमें मिक्स करते हैं जैसे नमक, मिर्ची, नींबू, बटर वगैरह, प्रॉपर अच्छे से कोटिंग हो जाती है। अपने स्पून से बैठ के आराम से खाओ। अब जब भी ऐसा मौसम आएगा, अगले महीने से बारिश होगी, स्वीट कॉर्न के मज़े घर बैठे आपको आनंद मिलेगा। कहीं भी जाओ ना, बारिश के दिनों में भुट्टे सभी को पसंद होते हैं और ये स्वीट कॉर्न का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। झटपट से बन जाता है। 1 कटोरी भी बनाना हो, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना बॉईल करो, अपने पसंद के मसाले मिक्स करो। आप चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वैसा कर सकते हैं, पर नींबू से ही मस्त खट्टापन हो जाता है और ये सिंपल ही अच्छे लगते हैं और कोई मसाले नहीं। जो पालक के पत्ते मैंने धुल के रखे थे ना, उनको इस तरीके से मुट्ठी में पकड़ पकड़ के कुछ 2-3 मुट्ठी एकदम बारीक सा काट लिया है।
बाकी के कुछ पत्ते हैं जो ड्राई करके फिर कपड़े में लपेट के फ्रिज में रख दूँगी, कल उन्हें इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि कढ़ी में भी एक लिमिट है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं भर सकते ना, वरना कढ़ी का ही पूरा स्वाद बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जिनके लिए बनाया है वो ढंग से खाएँ बच्चे, इस वजह से आधे से ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रही हूँ मैं कढ़ी में, बाकी के रखे हुए हैं। इसके लिए कुछ बेसिक सी तैयारी भी कर ली है। अब यहाँ पर सरसों का तेल गरम किया है सॉस पैन में, फिर बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, इसमें डाली है मैंने पालक की कढ़ी में, राई जीरा मेथी हींग डाली है, हरी मिर्ची बारीक काट करके डाली है, और साथ में ये करी पत्ता भी काट के डाल देंगे। करी पत्ता के बाद अब ये जो पालक कटी हुई है ये भी डाल देंगे पैन में, और इसके ऊपर रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल करके पालक को मिक्स करते हुए भून लेंगे। 2 चम्मच के करीब तेल ही डाला था पैन में, और उतने में ही वो तड़का लग गया राई जीरा मेथी हींग और ये हींग का, और फिर हल्दी धनिया मिर्ची सब मिक्स करके पालक के पत्तों के साथ मिक्स कर भून करके ढक करके इसको पका लेंगे। अब इसमें हम घोल तैयार करेंगे, कढ़ी में तो डलेगा ही, तो मैंने अभी डब्बा निकाला है बेसन का और चावल का। तो एक डोंगे में लिया है मैंने, मतलब एक बोल में दही ले लिया है 1 कप के करीब, और आधा कप इसमें हम डाल देंगे बेसन, और बेसन और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि जो दही है उसकी गांठें सी ना रहें और बेसन की भी ना रहें, मतलब बेसन दही एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना, फिर पानी डाल दें। कई बार क्या होता है हम एक साथ ही पानी भी डाल देते हैं, तो फिर जब फेंटते हैं तो कभी कभी बेसन की कुछ गांठें सी रह जाती हैं या फिर दही की रह जाती हैं, इसको अच्छे से मथ लेंगे। अच्छा, रोज़ का जैसा लगता है कि रोज़ तो वही दाल और वही कढ़ी, अच्छा सच पूछो इसके बिना गुजारा भी नहीं है। अभी कल ही तो पनीर बना था, मटर पनीर, रोज़ रोज़ कुछ स्पेशल भी नहीं अच्छा लगता। सिंपल वाला खाना तो हर दिन खा सकते हैं, कभी बोर नहीं होते, ना बना कर ना खा कर। तो जैसे ही ढक के ये पालक पकाई थी, फिर ये जो हमने ढेर सारा पानी दही और बेसन घोल के रखा था उसे डाल देंगे सॉस पैन में, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। अच्छा हाँ, थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने फिर से इसमें पानी डाला था। अब जब बिल्कुल भरपूर पानी भर गया है मन भर गया पानी भर भर के, तब चैन मिला है, सुकून मिला है कि हाँ अब ठीक है, चलो पको तुम। अब वो कढ़ी पक रही हैं, नमक बाद में डालूंगी। अभी मैंने 2-3 बार से ऐसा शुरू किया है, जब से मैंने सुना है कि नमक लास्ट में डालने से कढ़ी में उबाल नहीं आती है, तो फिर हमने सोचा ये तो बेस्ट तरीका है। तो ये यहाँ पर चावल भी हमने तब तक धुल करके रख लिए हैं एक डोंगे में, उसी डोंगे में अभी चावल धुल के रखे हैं। थोड़ा चलो ताज़ा धनिया पत्ता भी कट करके रख लेते हैं। तो ये हो गया, कढ़ी हमारी पक ही रही थी, फिर आटा भी गूँथ लिया। ये हुआ कि चलो कढ़ी पकती रहे एक साइड, मैं अपना इसमें रोटियां भी बना लूँगी। तो अभी लास्ट में मैंने नमक डाला है जब ये पूरा काम हो गया, और अब रोटी बनानी शुरू करी, और सामने मैं खड़ी हूँ, जितनी देर रोटी बनेगी मैं बीच बीच में कढ़ी को हिलाती भी जा रही हूँ, और लास्ट में नमक डाल दिया है, और अब आँच को भी मीडियम कर लिया था ताकि अब धीमे धीमे कढ़ी पकेगी। तो यहाँ पर फुलके भी तैयार हो रहे हैं। अच्छा बताओ कैसी लगी वो पोयम, चाय वाली पोयम है ना। हम लोग अक्सर हर घर में वही है, सुबह हो या शाम, ज़्यादातर मतलब लेडीज़ को अकेले ही चाय क्यों ना पीनी पड़ जाए, चाय की आदत है। चाय पीते वक्त मन का ख्याल, दिमाग, सुबह क्या करना है, कैसे करना है, अभी क्या काम करना है, या कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं। बालकनी वगैरह में बैठो तो दूर नज़रें दिखाई दें, कहीं पेड़ पौधे, कहीं पक्षी दिखाई दें, कोई पड़ोसी पड़ोसन दिखाई दें, उनसे हाय हेलो भी हो जाती होगी कुछ लोगों की सामने आमने हैं तो। और दूसरा ये कि एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। अब सोचो ज़रा, चाय पीने के बाद भी सारे काम करने में कितना अलग अजीब सा मन लगता है, मतलब मन लगता है काम करने में, और चाय ना मिले और ये सारे काम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, और चाय नहीं मिले तो जो दिमाग है वो चाय के इर्द गिर्द घूमता रहता है। एक बार चाय मिल गई तो मतलब भेजे में चाय बैठ गई, वो मन को जो सुकून मिल गया ना, बस फिर क्या है, भेजा चलने लगता है, मतलब दिमाग की बत्ती जल जाती है, फिर दिमाग चलता है, अच्छा अभी ये करना है, अभी वो करना है, ऐसे करते करते सारे काम होते रहते हैं दिन भर के, है ना। कितने लोग ऐसा करते हैं, चाय पीने के बाद एनर्जी आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने रोटियां बनाने के बाद घी लगा के रख दिया, कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी थी, फिर इंडक्शन भी बंद कर दिया था। तड़के पैन में घी गरम किया है, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हींग, कसूरी मेथी और खड़ी लाल मिर्ची डाल करके तड़के को डाल दिया।
कढ़ी में और थोड़ा ताज़ा धनिया पत्ता भी डाल दिया। हालांकि भरपूर पालक मिक्स है, येलो ग्रीन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी खुशबू के लिए डाल दिया है धनिया पत्ता। और अब एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे और लास्ट में भी पूरा उसको अच्छे से उबाल आने दिए तड़का डालने के बाद भी, और ये बंद कर दिया। और अब इसे कवर करके हम रख देंगे साइड में। कढ़ी इसमें ही रखे रहने दूंगी मैं, इसलिए मैंने सॉस पैन में बनाया है। और ये कास्ट आयरन के होते हैं पैन, तो ये इंडक्शन और गैस दोनों में यूज़ होते हैं, हम दोबारा गर्म भी कर सकते हैं। और ये अब चलो जीरा राइस बना लेते हैं। तो कुकर में घी गरम किया 2 से 3 चम्मच, और फिर इसमें गरम घी में जीरा डाल दिया और फिर धुले हुए चावल डाल दिया। वैसे तो मैं हमेशा ही चावल में घी और नमक डालती हूँ, कोई अलग सा नहीं था, लेकिन हाँ उसी घी में एक चम्मच घी ज़्यादा डाल करके जीरे का तड़का लगा लिया और डायरेक्टली कुकर में ही छौंक दिया है। कभी कभी बना के चावल फिर फ्राई कर लेती हूँ मैं, वो अलग ही टेस्ट देते हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा लगता है। पर आज मन किया तो कुकर में ही डायरेक्टली सब छौंक दिया। तो यहाँ पर चावल भूनने के बाद पानी डाल करके, नमक डाल करके, और बस कुकर बंद कर दिया। तो कढ़ी बन चुकी है, चावल बन गए हैं 1 सीटी में, रोटियां भी बन चुकी हैं। फिर मैंने निकाले हैं पापड़। अब पापड़ तो चाहिए ही चाहिए, कढ़ी चावल बने घर में और पापड़ ना वैसे तो होता नहीं है। डब्बा भी खाली हो रखा है जो मैंने तले थे कुछ दिनों पहले। तो फिर मैंने निकाले थे आलू के पापड़ भी और आलू साबूदाने की चकली, ये जो बनाई थी आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, अभी होली के टाइम पे बनाया था। और ये शुभम को तो पसंद आया, शुभी को भी ये बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा आज एक चीज़ ये तल लेते हैं, फिर कल पापड़ तल लेंगे। तो बस यही किया मैंने। ये साबूदाने की जो जलेबी जैसी हैं ये चकली, इनमें आलू और साबूदाना है और इनको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपने नहीं देखी थी वो रेसिपी तो देख लेना। और इन्हें मैंने घर पर ही बनाया था, मतलब वहीं किचन में हॉल में ही बनाया था, और मस्त सूख चुके थे। फिर धूप दिखा दी बालकनी में रख के। इन्हें आप साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत क्रिस्पी हैं, साबूदाना ऐसे मोती जैसे दिखते हैं और आलू साबूदाना मिक्स हैं, तो इनका टेस्ट बहुत बढ़िया है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ नमक जीरे वगैरह डालो और बनाने में बहुत ही सिंपल है। मतलब आप तैयार करो घोल और बस जलेबी बना लो, और कमरे में भी सुखा सकते हो आप इसको, जैसा कि मैंने किया था। तो यही छोटे छोटे बैचेस डालते हुए गरम तेल में, और बढ़िया से पहले एक दो डाल रही थी, खूब फूल रहे थे बढ़िया से। तो फिर ऐसे फिर हाथ बढ़ने लगता है ना जब लालच बढ़ता है, एक फूला, दो फैला, तीसरा, चलो चार चार डाल देते हैं एक साथ। ऐसे करते करते सारे जो मैंने अभी निकाले थे सूखे वो फ्राई कर लिए हैं। और अब चलो कढ़ाई रखो साइड में, और ये थाली भर के तैयार। तो अभी बढ़िया है, 1-2 दिन बच्चों को खाने के लिए। खाने के साथ हमारे सभी को फैमिली में चाहिए कुछ कुरकुरा, और कढ़ी बने तो हर हालत में चाहिए, वरना तो खाना ही ऐसा लगता है अरे इतनी पसंद की चीज़ बनी, लेकिन निराश हो जाते हैं लोग सुन के कि अरे पापड़ नहीं है। तो ये तल दिया, और चावल का स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला, इसमें डाला हरा धनिया पत्ता, मिक्स कर दिया, और ये हमारे जीरा राइस। इतनी प्यारी खुशबू आती है ना जब चावल का कुकर खुले, घी की छौंकी वाली रहती है, और धनिया पत्ता डालो। एक बार चावल हमेशा कुकर में हिला ज़रूर दो, जिससे वो स्टिकी नहीं होता, चिपकता नहीं है। ये मैं हमेशा ही बताती हूँ, करती भी हूँ, बताती भी हूँ। और अब ये जो हमने पापड़ तल के रखे हैं इनको डब्बे में भर के रख लेंगे। और हाँ, लास्ट टाइम याद है ना, एक सीक्रेट डब्बा रहता है पिटारा, अंडरग्राउंड वाला, और दूसरा सामने नज़र आने वाला। तो एक छोटे डब्बा ये जो है, देखने में एक जैसे हैं, थोड़ा साइज़ में अंतर है। तो ये छोटा डब्बे में भरा है, ये अभी सामने में दिखाई देगा कि ये पापड़ तल के रखे हैं। वो वाला रहेगा अंडरग्राउंड के लिए, जैसे कि कल ये डब्बा खाली हो जाएगा तो फिर खाने के लिए पापड़ ये दूसरा डब्बे से आ जाएंगे, जादू से, बिल्कुल जैसे जादू का पिटारा वो है, रहता सामने ही है। अगर जो ज़्यादा छुपा उपा के रखा ना तो लोग सोचते अच्छा कहाँ, ये यहाँ क्या रखा है, ये रखा है। जो सामने रखा हो तो किसी की नज़र भी नहीं जाती, हंसी आती है। और यहीं रखा है, मतलब हंसी की बात है, वो तो ऐसा कुछ नहीं है, खाने के लिए ही बनाया गया है। और चलो जब खाने का टाइम आ गया है, थाली लगानी है, फिर मैंने खीरे निकाले हैं और इनको ऊपर नीचे से हिस्सा हटा के एक बार टेस्ट कर लें। अच्छा मीठा है तो इसको कट कर लें, अगर कड़वा है तो हटा लें। और ये जो खीरे होते हैं ना, इनकी स्किन नहीं निकालते हैं, एकदम चिकने रहते हैं, स्मूथ शाइनी शाइनी से, और टेस्टी भी लगते हैं खाने में, इसमें बीजे भी नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने खीरा कट करके धनिया पत्ता इसमें छिड़क दिया है डाला नहीं है। थोड़ा सा लाइट और डार्क ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन दिखेगा, और नींबू खाते समय निचोड़ लेंगे।
और ये है पालक की कढ़ी। गर्मा गर्म ये कढ़ी पीने में बहुत अच्छी लगती है। दही बेसन का स्वाद जो रेगुलर कढ़ी का होता है वही रहता है, खट्टा वाला, लेकिन साथ में हरी सब्जी भी है। और ये है एकदम खिले बिखरे जीरा राइस, खीरे की सैलेड, कुरकुरा पापड़, साबूदाना वाला आलू साबूदाना वेफर्स जिसको कहते हैं, और फुल्का चपाती रोटी। तो हमारा सिंपल टेस्टी गर्मी वाली थाली और ये लंच थाली अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।